आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, खिलाएगा याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता है ना, बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था। जहाँ आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे का गम पहचान जाए। हम जब पढ़ाने गए तो लोग यहाँ पे 1.5 साल पढ़ाने के बाद, 1.5 साल हम एक कोचिंग में पढ़ाए थे, 1.5 साल, और उन्होंने हमको मेरे पास पैसे नहीं दिए उनका। तो कोई बात नहीं, बच्चों की तो सेवा की। फिर हम एक दूसरे कोचिंग में गए, फिर वहाँ पर हमने हमारे पास पढ़ाने से फुर्सत नहीं था, तो हम उन्हीं को कहते थे देखो जितनी फी आती है बच्चों की मिनिमम फी रखिए, जो पैसे आते हैं इससे एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे फ्री में, उनको पढ़ाया जाएगा, दिल लगा के पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम पैसे इसका इकट्ठा करते हैं, उनको दे देंगे। लास्टली उन्होंने पैसे लूट लिए और हमारे जेब में केवल 40 रुपए छोड़ा था उन लोगों ने। और पटना से घर लौटने का मेरा किराया 90 रुपया था। हम घर केवल नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जेब में केवल 40 रुपए थे। याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझ में। और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, जीवन अभी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। हम लोग को पता ही नहीं है जन्मदिन कब है, हम लोग का पता ही नहीं है। हम लोग के समय बर्थडे वर्थ नहीं होता था। हम लोग के जनरेशन में किसी को बोल देंगे हैप्पी बर्थडे तो लजा जाता था, यार कुछ ही बोल दिया यार अजीब लगने लगता है, कौन बोल दिया यहाँ पे, सेम टू यू आदमी बोल देता था, बाद में कहा कि ना सेम टू यू नहीं बोला जाता है। हाँ, अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे, चटनी रोटी खा के भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दिमाग ही, दिल ही खुश नहीं है, मेंटल प्रेशर है ना, दुनिया का कुछ भी खिला दिया जाए आपके शरीर में लगेगा नहीं। देश में चर्चा हो रही है तो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मार के मर्डर कर दिया। तो वो घटना अपने पति को मार दी इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, पति को मार के ड्राम में मारी इसलिए हाईलाइटेड। सोचो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। मर्डर हुआ पति का, इससे दिक्कत नहीं है, लोग ड्राम चिल्ला रहा। ड्राम खरीदोगे तो आधार कार्ड लगेगा, लेकिन चर्चा मर्डर की नहीं हो रही है, चर्चा किसकी हो रही है, ड्राम की। तो भारत की मानसिकता देखो कहाँ जा रही है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जिस दिन आपकी हालत सुदामा की तरह हो जाएगी ना, अपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना, तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपया नहीं दे पाएंगे, 10 रुपया अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई, आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। लेकिन लड़कियों में हिम्मत ज्यादा होता है, ये वास्तविकता है। लड़का से अगर लेट हो जाएगा, हम आ जाएंगे 15 20 25 टाइम हो रहा है, उसमें हिम्मत नहीं जो क्लास में घुस जाए। लेकिन लड़की से कौन सी करेंगे मास्टर, 4 को बोलबे ना करेंगे, इतना तो डेली सुनते हैं हम, पूरा क्लास से डिस्टर्ब कर दे। लाइव वाला भी सोचता होगा सब काहे नहीं मानती है सब। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे। लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। सबसे ज्यादा मार्जिन अगर दवा में है और फिर कपड़ा में है, 3 चीज में कमाई बहुत छुपा रहता है, पता नहीं चलता, दवाई, कपड़ा और बिल्डिंग। जो जमीन उमीन होता है ना, जिसे रियल एस्टेट कहते हैं, इसमें बहुत कमाई रहता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना का होगा, ही समय पता ही नहीं चलता है। सबसे ज्यादा मार्जिन अगर दवा में है और फिर कपड़ा में है, 3 चीज में कमाई बहुत छुपा रहता है, पता नहीं चलता, दवाई,
कपड़ा और बिल्डिंग, जो जमीन उमीन होता है ना जिसे रियल इस्टेट कहते हैं, इसमें बहुत कमाई रहता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना का होगा ही, समझे, पता ही नहीं चलता है। अभी एक सुनो बता रहे हैं, एक किसी वीडियो पे एक लड़की बोली थी, सर हम पटना आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आपका कोचिंग का एड्रेस क्या है? क्योंकि पहले तो किसी को, उसको 4000 बच्चों ने रिप्लाई दिया था एड्रेस का, 4000। ये मतलब दीघना पहाड़ी से इधर है, वहाँ एक साईं मंदिर है, वहां से 4000 बच्चा उसको रिप्लाई दिया। लेकिन अगर वही कोई लड़का पूछा रहता तो कहता जो ना कहते मुझे कुछ नहीं बता देगा। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा, कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होता डे 1 से समझिए आप।